गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों ने पिछली क्लास को देखा होगा जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज के सवालों को कुछ सॉल्व किए थे, जिसमें 1 2 3 सवाल हम बना दिए थे। फिर उसके बाद आगे हम उसके जस्ट आगे हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। तो स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में और इस दमदार सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये सभी तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पिछला क्लास आप नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर के देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना पिछले क्लास के अगला क्लास देखना एक तरह से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पिछला क्लास देखेंगे नहीं तो अगला वाला क्लास समझ में नहीं आएगा, इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आइए हम 4 नंबर देखते हैं। 3 नंबर तक हो गई थी सवाल हमारी, 3 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था। कह रहे 4 नंबर, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं, यदि संगत हैं तो उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। चलो, आपको बताया होगा, आपको बताया था मैंने कि संगत कब होता है जी। तीन 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 केस बताया था मैंने आपको। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 जब होता है तब ये क्या होता है, संगत होता है। संगत होता है मतलब प्रतिच्छेदी रहता है तो संगत कहलाता है। ठीक है, और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अगर ये रहता है समांतर के लिए, समांतर के लिए तो ये असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। आपको याद है, असंगत कहलाता है। मतलब समांतर आएगा तो उसके असंगत बोलेंगे, और जो प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा उसको हम क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। ये प्रतिच्छेदी था, प्रतिच्छेद करेंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। और तीसरा वाला क्या था जी, A1 बटा A2 बटा नॉट बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इस तरीके से रहेगा तो ये संपाती होगा, संपाती होगा तो वो क्या होगा, संगत होगा। संगत होगा। बात समझ में आ रही है। तो यही सब चेक करना है हमको। ठीक है, चलिए आइए जरा 4 नंबर में हम देखते हैं। क्या निम्नलिखित में युग्म को चेक कीजिए कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसका ग्राफी विधि से हल निकालिए। ठीक है, आओ जरा चेक करते हैं। 4 नंबर क्या है, संगत असंगत। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है यक्स प्लस वाई बराबर 5 और इक्वेशन 1 हो गया 2x प्लस 2y बराबर 10। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ से चेक करेंगे क्या है कि संगत है, असंगत है, समांतर है या संपाती है। सब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके गुणांकों का तुलना करते हैं। तो हमको A1 बराबर मिल जाएगा 1, B1 बराबर मिल जाएगा 1, C1 बराबर क्या मिलेगा 5, A2 बराबर मिल जाएगा 2, B2 बराबर मिलेगा 2, C2 बराबर मिल जाएगा 10। ओके, चल तो हम जान चेक करने के लिए क्या करते हैं, A1 बटा A2। देखो A1 बटा A2 कितना आ रहा है जी, 1/2 आ रहा है। चलो B1 बटा B2 देखो जरा, तो B1 का मान देखो तो 1 है और B2 का मान देखो तो 2 है, मतलब ये इसका मान भी 1/2 आ गया। C1 बटा C2 का मान देख लेते हैं, तो C1 का मान कितना है, 5 है, और C2 का मान कितना है, 10 है। तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा 1/2। तो हम देख रहे हैं कि A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 बटा C2। ये देख रहे हैं तीनों आपस में बराबर मिल रहे हैं, अतः ये संपाती होगा। ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी, और संपाती होंगी तो जाहिर सी बात है संगत होगा। संगत होगा, संगत है जी,
संगत है। अब संगत है तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, ग्राफी विधि द्वारा हल निकालना पड़ेगा। अब ग्राफी विधि द्वारा हल निकालते हैं तो ग्राफ से इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो आ जाओ जरा तो बात करते हैं। चलो समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ से देखो तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 5 माइनस वाई मिल जाएगा। चलो y का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा जी, 5 माइनस 1 बराबर 4। y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा जी, 5 माइनस 2 मतलब 3 मिल जाएगा। y का मान ले लेते हैं 3, तो x का मान क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 3 मतलब 2 मिल जाएगा। चलो इतनी मान तो काफ़ी है। चलो आ जाओ जरा तो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखो जरा तो, यह 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो कॉमन कर लेते हैं, तो 2x बराबर 10 माइनस 2y, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या देखो तो 10 माइनस 2y बटा 2। देखो यहाँ से 2 कॉमन करके हम निकाल सकते हैं ना जी, 2 कॉमन कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, 2 कॉमन करने की जरूरत नहीं है। चलो y बराबर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो x का मान क्या मिल जाएगा, देखो 10 आई 1 लेंगे तो 2 8 हो जाएगा, 10 में से 2 निकाल देंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4। चलो और y बराबर इस बार ले लेते हैं 3, चलो 3 नहीं लेते हैं, 1 ले लिए। अब y बराबर चलो 2 ही ले लेते हैं, y बराबर 2 ले लेते हैं, तो x का मान क्या मिल जाएगा जी, y बराबर 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 में से 4 निकाल दो 6 बचेगा, 6 में से 3 2 से भागा कर दो 3 आ जाएगा। चलो y बराबर एक और ले लेते हैं, y बराबर 3 ले लेते हैं, तो x का मान क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर 3, 3 3 दूना 6, 10 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 में 2 को भागा दे देंगे तो 2 बच जाएगा। चलो अब इनका हम बना लेते हैं चार्ट, दोनों का चार्ट बना लेते हैं ताकि इससे हम सॉल्व करेंगे। ये x है, ये y है। चलो y x पे 1 लिए हैं, 1 लिए हैं तो x का मान क्या मिला है 4, y पे 2 ले लिए हैं तो x का मान क्या मिला है 3, y पे 3 लिए हैं तो x का मान मिला है 2। दूसरा वाला कभी बना लेते हैं, x y, चलो y का मान 1 लिए हैं तो इसका 4 मिला है, 2 लिए हैं तो 3 मिला है, और 3 लिए हैं तो 2 मिला है, इतना मिला है। चलो अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं। आपको पता है ग्राफ इस पे सही से नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश हम करेंगे क्या कि लगभग लगभग सही बन जाए। चलो बराबर बराबर दूरी पे हम पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 बराबर खाना पे आपको बराबर ग्राफ में बराबर दूरी पे रहता है। चलो 1 2 3 4 5 6 7, चलो यक्स वाला सबसे ज़्यादा कितना है 3 तक है, तो हम हो जाएगा काम इतना में। वाई वाला भी 3 तक है तो रहने हो जाएगा। चलो 1 2 3 4 5, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इधर वाला तो माइनस होता है, -1 -2, ये -1 -2। चलो आओ ग्राफ खींचते हैं ज़्यादा। एक्स अक्ष पे 4, चलो वाई अक्ष पे 1, एक्स अक्ष पे 4 वाई अक्ष पे 1, मतलब नियर अबाउट हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, ये क्या 4, 1। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा जी, एक्स अक्ष पे 3 वाई अक्ष पे 2, एक्स अक्ष पे 3 वाई अक्ष पे 2, मतलब यहाँ पॉइंट मिल जाएगा 3 3, 2, और एक्स अक्ष पे 3 सॉरी एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 3, लगभग लगभग कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा एक पॉइंट 2, चलो इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला लेते हैं।
तो लगभग ऐसे एक रेखा मिलेगी, ठीक है। ये किसका ग्राफ है जी, लिख लेते हैं। पहला वाला क्या ग्राफ है, पहला वाला है यक्स प्लस वाई बराबर 5, इसका ग्राफ है। दूसरा वाला देखें तो यक्स बराबर 4, यक्स बराबर 4, वाई बराबर 1, तो यही पॉइंट मिल जाएगा। और यक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2, तो यही पॉइंट मिलेगा। यक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, तो यही पॉइंट मिल जाएगा। तो लगभग दूसरी वाली लाइन भी किस पे जाएगी, इसी से होकर जाएगी। दूसरी वाली लाइन भी इसी से होकर जाएगी, इसलिए ये क्या कहलाएगा, संपाती कहलाएगा। संपाती यहाँ से निकाले भी, देखो जब संपाती मिल रहा है, दोनों रेखाएं क्या हैं, इसी पर से जा रही हैं, इसी के ऊपर से जा रही हैं। तो हम कह दें कि ये वाली रेखा, उसके ऊपर वाली जो रेखा होगी वो कौन सी है, 2x प्लस 2y बराबर 10। ओके, तो इसके कितने हल हो सकते हैं जी, बहुत सारे हल हो सकते हैं कि नहीं, देखो बहुत सारे हल हैं, नोट कर लीजिए, नोट करिए जरा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, दूसरा वाला भी लगाएंगे। दूसरा वाला बता देता हूँ, फिर उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा आप लगा लीजिएगा अपने से। चलो आ जाओ, दूसरा नंबर कर देते हैं, 2 नंबर। यक्स माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसको चेक करिए जरा, तो क्या ये संगत है कि नहीं है। संगत हम सीधे सीधा चेक करते हैं, a1 बटा a2। देखो a1 क्या होता है, इसका गुणांक, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक क्या है 1 है। और a2 क्या होता है 3, यक्स का, इस वाले दूसरे समीकरण में यक्स का गुणांक तो 3 हो गया, ये मिल गया। चलो a2 पर सॉरी v1 बटा v2, इसको देखो जरा, तो यहाँ से क्या गुणांक मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। तो ये भी तो दोनों सेम आ रहे हैं। चलो अब c1 बटा c2 देख लेते हैं। c1 बटा c2 तो 8/16, 8/16 हो गया ना। तो इसका मान क्या मिल रहा है जी, तो 1/2 मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर थे, तो तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो ये समांतर हो जाएगा। क्या देखो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। जब ऐसा केस रहता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, समांतर है। असमांतर रहता है तो असंगत रहता है। क्या, असंगत मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या है, असंगत होगा। असंगत होगा तो उसको छोड़ देंगे, उसका कोई ग्राफ से हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे यह चेक करके जिस जो संगत रहेगा उसका ग्राफ साइड में बना लीजिएगा, बस ऐसे ही करना है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आ जाते हैं 5 नंबर पे। आगे आप कर लीजिएगा 3 और 4, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि चलो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 है। चलो, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई मान लेते हैं कुछ है, माना लंबाई, लंबाई कितना है जी, यक्स मीटर ले लेते हैं। चौड़ाई बताओ तो, चौड़ाई वाई मीटर ले लेते हैं। ठीक है, एक आयताकार बाग है, जाहिर सी बात है एक आयताकार बाग होगा, आयत ऐसे बनता है, आयताकार है तो इसकी लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी ना। ठीक है, इसका अर्ध परिमाप, परिमाप तो पूरा होता है, अर्ध परिमाप क्या हो जाए, देखो यार, तो अर्ध परिमाप, देखो इधर देख लेते हैं। अर्ध परिमाप मतलब, परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई क्या होता है यक्स है प्लस वाई बराबर, ये परिमाप है। लेकिन आधा की बात करेंगे, अर्ध परिमाप मतलब 2 से कट जाएगा, 2 से भागा दे देंगे, किसी भी में आधा करना होता है तो हम 2 से भागा कर लेते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, यक्स प्लस वाई बराबर 36, यही अर्ध परिमाप है। तो आपको दिया है प्रश्न से, किससे,
प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 36, मतलब अर्ध परिमाप दिया है इसका, सब समझ में। और ये एक बात और कहा है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 सेमी अधिक है। लंबाई x है, जो चौड़ाई जो है y है, इससे 4 सेमी अधिक है। लंबाई 4 सेमी अधिक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे x माइनस वाई, ये इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, ये 2 है। ये तो इक्वेशन नंबर 1 था ही। अब इसको बनाइए आप, इनका मान निकालिए। इनका मान निकालिए। इनके कह रहा है कि बाघ की विमाएँ, मतलब ज्ञात की विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालिए। लंबाई और चौड़ाई निकालिए। अब इसको तो हमको हल करना तो कोई विधि जानते नहीं अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ से हल करेंगे। किससे? ग्राफिक विधि से। ग्राफ से हल करते हैं। आओ जरा तो, आओ समीकरण 1, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 36, तो x बराबर 36 माइनस वाई। चलो y बराबर हम ले लेते हैं कितना जी, 30 ले लेते हैं। y बराबर 30 ले लेते हैं, ठीक है। y बराबर 30 ले लेते हैं। थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे ताकि छोटा नंबर हमको मिले। तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा जी, यहाँ से 36 माइनस 30 बराबर 20 ले लेते हैं। y बराबर 20 ले लेते हैं। y बराबर 20 ले लेते हैं ताकि इजी रहे। 20, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा जी, 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। चलो ठीक है। अब फिर y बराबर हम क्या ले लेते हैं जी, y बराबर ले लेते हैं y बराबर हम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चलो हम 30 ले लेते हैं। 30 ले लेंगे तो 4 का मल्टीपल बनाना था ना, तो y बराबर हमेशा क्या मान ले लें कि 4 का मल्टीपल मिले, ठीक है। y बराबर 20 ले लिए। सोलह ले लें, y बराबर 16 ले लेते हैं। 16 ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। तो x बराबर 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा, ठीक है। चलो 2 ही पॉइंट रहने देते हैं, इसका हम चार्ट बना लेते हैं। ये y बराबर 20, 16, y बराबर 16, ये 20। हाँ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए जरा तो। समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर देखो जरा तो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 प्लस वाई। चलो अब y का मान ऐसा क्या रख दें, y का मान रख लेते हैं 4, y का मान 4 रख लेते हैं। तो x का मान कितना मिल जाएगा जी, 4, 8 मिल जाएगा। y का मान रख लेते हैं, फिर दूसरा वाला रख लेते हैं y, 8 रख लेते हैं। y का मान 8 रख लेते हैं। तो x का मान क्या मिल जाएगा जी, 8, 8 4 12 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी चार्ट हम बना लेते हैं। x y का मान 4 है, तो x का मान कितना मिला, 8, y का मान 8 है, तो 12 मिल गया है। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो हम बराबर बराबर दूरियां लेंगे 4 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में। यहाँ पे 3 4 1 2 3 4, देखो 4 8 12 16 20 24, 4 के मल्टीपल में ले रहे हैं ताकि बड़ा दूर तक नंबर दिखाना है, तो हम सेम दूरी 4 के मल्टीपल में ले रहे हैं। चलो आ जाओ जरा तो करते हैं, पहले ग्राफ से देखते हैं। ये y बराबर, सॉरी x बराबर 16, x बराबर 16 यही है। तो y बराबर कितना मिला है, 20।
एक्स बराबर 16 पे वाई बराबर 20, ये है ना, 16 पे वाई बराबर 20, एक पॉइंट ही मिल गया 16, 20। दूसरा क्या मिल गया है, एक्स बराबर 20 पे 16, 20 पर 16, 20 पर 16, ये पॉइंट मिल जाएगा 20, 16। देखो हो गया। अब इन दोनों को थोड़ा मिलाएंगे, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, तो कुछ इस प्रकार से रेखा जाएगी, ऐसे जाएगी ना। चलो फिर दूसरा वाला देखो जरा, तो एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 8 पे वाई बराबर 4, एक्स बराबर 8 वाई बराबर 4, यहाँ पे होगा 8, 4, और एक्स बराबर 12 पे 8 होगा, 12 पे 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 8। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए, तो ऐसे ही सीधा आएगा जो, ऐसे ही ये सीधा जाएगा नियर अबाउट, समझ में। देखिए लगभग लगभग किस पॉइंट पे काट रहा है जी, लगभग लगभग इस पॉइंट पे काट रहा है, किस पॉइंट पे, 20, 16 पे, 20, 16, मतलब यक्स का मान कितना आ जाएगा जी, यक्स का मान, यक्स क्या है जी, लंबाई कितना है, लंबाई है आपका यक्स है, तो यक्स का मान 20 आ गया, और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मतलब सीधा जाएगा तो मिल जाएगा आपको, ऐसे आएगा ऐसे, ठीक है। देखो अभी सही है, कहाँ पे कट कर रहा है जी, 20, 16 पे कट कर रहा है, देख रहे हैं, नियर अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, 20, 16 पे कट कर रहा है, तो मतलब ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो अतः इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी जी, अतः बाग की, आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 20, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी जी, चौड़ाई हो जाएगी 16। बात समझ में आ रही है, ठीक है, नोट कीजिए जरा इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर देखते, सॉरी 5 नंबर तो हो गया ना, 5 नंबर हो गया, और 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y-8 बराबर 0 दी गई है, दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब दो चर में एक ठो अपने से लिखना है, क्या रैखिक समीकरण, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दिया गया है नीचे, मतलब एक अपने से समीकरण लिखिए, किस तरीके का समीकरण होना चाहिए जी, अगर इस तरीके का समीकरण लिखिए कि पहला क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा क्या होना चाहिए जी, दूसरा कह रहा है कि समांतर हो, रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, समांतर हो, ठीक है। तीसरा कह रहा है संपाती हो, तीसरा संपाती हो, संपाती हो, रेखाएं कैसी हो, संपाती हो, मतलब एक तो अपने से ऐसा समीकरण लिखिए। तो देखो रेखाएं प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या जानते हैं हम कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, देखो यही लिख लेते हैं, एक तो ये हो गया हमको, तो अपने से एक तो लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0। देखो एक तो ये लिख लिया, अब देखो इनको तुलना करने पर तो देख रहे हैं a1/a2,
का मान देखो जरा, तो A1 का मान कितना है 2 है, और A2 का मान कितना है 3, और B1 बटा B2, B1 का मान देखो जरा, तो यहाँ से 3 मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा -4 मिल जाएगा। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। दैट मीन्स A1 नॉट इक्वल टू A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इसलिए ये क्या है? प्रतिच्छेदी है। तो यही करा था कि आप एक तो समीकरण लिख दीजिए अपने से सोचकर, तो हमारा मन किया वही लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए समांतर, समांतर होने के लिए क्या चाहिए जी? हमको पता है कि समांतर होने के लिए क्या चाहिए? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, मतलब तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम अपने समीकरण लिख लेते हैं जी। तो कहते हैं कि चलो आ जाओ जरा, तो हम कर लेते हैं कि 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0। देखो एक समीकरण हम अपने से लिख लिए। देखो इसको देख रहा, तो क्या ये समांतर की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं? तो ये देखो A1 का मान यहाँ से निकालो, A1 का मान बटा A2, A1 का मान यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा, तो ओवरऑल हमको 1/2 मिल गया। B1 बटा B2 इसका मान निकालो, तो B1 का मान मिल जाएगा 3, और यहाँ से B2 का मान मिल जाएगा 6, तो इसका मान 1/2 आ गया। C1 का मान निकाल लेते हैं, C2 का मान निकाल लेते हैं। C1 का मान देखो जरा, तो -8 है और यहाँ से -5 है, तो देखो जरा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन 8/5 दोनों देखो क्या तीनों इक्वल आ रहा है? नहीं, ये दोनों आप इक्वल है, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं। तो हम कह सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं? इसलिए हमारा ये इक्वेशन क्या है? सही है। कुछ भी लिख सकते हैं जन, बस ये ध्यान रखना है कि इनका अनुपात जो है इस तरीके से होना चाहिए कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो। ठीक, ऐसा हम लीजिएगा इसका गुणांक जो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो हम सोच सकते हैं ना कि पहला वाला A1 वाला A2 वाला और B1 वाला B2 वाला आपस में बराबर करना है, तो हम क्या कर लेंगे जी, इसी के इसका दुगुना कर लेते हैं, दुगुना कर लेंगे या तीन गुना कर लेंगे या वही करने देंगे। ठीक है। संपात, संपात में हमको पता है, संपात में तो हमको पता है ना कि तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम इस तरीके से बनाते हैं। चलो यही कर लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस, दूसरा कर लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। देखो ये समीकरण, क्या ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी कि नहीं जी? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। देखो जरा, तो दोनों तीनों का मान सेम आ रहा है कि नहीं? A1 का मान देखो जरा, तो वहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो ओवरऑल, और B1 का मान देखो तो ना 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, C1 का मान देखो जरा, तो 8 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमको 1/2 यहाँ से मिल गया, यहाँ से भी 1/2 मिल गया और यहाँ से भी 1/2, तो सब बराबर है, सब बराबर है। तो यही कंडीशन होनी चाहिए। तो आपको अपने से एक समीकरण लिखना था, लिख दिया आप। ठीक है, नोट कर लेंगे। यही लिखना था, बस तीनों का अलग अलग लिखना था, और हमने आपको दिखा भी दिया कि नहीं हम लोगों ने सही लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज की लास्ट सवाल है, 7 नंबर। कह रहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। कह रहा है समीकरण 7 का x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये इनका ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए। यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। पहले इनको क्या करिए? ग्राफ खींचिए। इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 2। चलो आओ जरा, तो इसको इनको ग्राफ खींचते हैं। यक्स समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या? यक्स माइनस वाई बराबर -1, तो x बराबर y प्लस वाई माइनस 1। तो यहाँ से देखो जरा, तो y बराबर कुछ भी ले लेते हैं, y बराबर 1 ले लेते हैं, तो x का मान क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 1 बराबर 0। y बराबर 2 ले लेते हैं, तो x का मान क्या मिल जाएगा? 2 माइनस 1 बराबर 1। y बराबर 3 ले लेते हैं, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? तो 3 माइनस 1 बराबर 2। चलो इसका हम प्लॉट बना लेते हैं, x y। चलो x y बराबर हम क्या ले लिए हैं? 1 ले लिए हैं,
तो एक्स का मान क्या मिला है 0, वाई बराबर 2 ले लिए हैं तो एक्स का मान क्या मिला है 1, वाई बराबर 3 ले लिए हैं तो एक्स का मान मिला है 2। चलो दूसरा वाला देख लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से 3x प्लस बराबर 12 माइनस 2y। चलो x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 12 माइनस 2y बटा 3। चलो यहाँ से हम जरा y बराबर ऐसा मान लेंगे, ऐसा मान लीजिएगा y बराबर, ताकि 3 से कट जाए तो ये पूर्णांक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे पूर्णांक मिले, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, y बराबर 1 ले लेते हैं, 1 ले लेंगे तो नहीं कटेगा, 2 ले लेते हैं, y बराबर 2, y बराबर 2 ले लेते हैं। तो x का मान क्या मिलेगा जी, 12 माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा बटा 3। तो 12 में से 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा जी, सॉरी ठीक है, 12 में से 4 निकाल देंगे 8 बचेगा, 8 में से भागा देंगे तो दशमलव में जाने लगेगा, दशमलव में। ऐसी संख्या हम थोड़ा खोजने की कोशिश करते हैं जो क्या मिले हमके, पूर्णांक मिले, पूर्णांक मिले ना। चलो आओ जरा तो हम थोड़ा सा और इस तरीके से लेते हैं ताकि पूर्णांक मिले। तो हम 2y बराबर 12 माइनस 3x कर देते हैं, तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 12 माइनस 3x बराबर बटा 2। चलो यहाँ से x का वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, x का वैल्यू अब ले लेंगे हैं, x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो y का मान क्या मिल जाएगा जी, तो 12 माइनस 6 बटा 2 मतलब क्या मिल जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 में 2 भागा 3 दे जाएगा। x का वैल्यू दूसरा ले लेते हैं कोई, 4 ले लेंगे, 4 ले लेते हैं, 2 ले लिए थे, 3 ले लेते हैं, 3 ले लेंगे तो कितना बचेगा, 9 हो जाएगा, 9 3 12 नहीं रहने देते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 3 12 0 हो जाएगा, 4 ले लेते हैं, x का वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो y का मान क्या मिल जाएगा जी, तो 4 3 12 0 मिल जाएगा हमको। चलो फिर उसके बाद x का वैल्यू एक और ले लेते हैं, x का वैल्यू एक और हम ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं तो y का मान क्या मिल जाएगा जी, तो 0 यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, तो 12 में से बटा 2, 12 में से 0 बटा 2 मतलब क्या मिल जाएगा 6। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, अच्छा इसका भी चार्ट बना लेते हैं साइड में, एक्स वाई, चलो आ जाओ जरा, वाई एक्स का मान 2 लेने पर वाई का मान क्या मिला है 3 मिला है, एक्स का मान 4 लेने पर वाई का मान क्या मिला है 0 मिला है, एक्स का मान 0 लेने पर वाई का मान 6 मिला है। और ग्राफ खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 7। चलो आओ जरा तो, x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 तो y बराबर 1 मतलब पॉइंट हमको एक तो यहाँ मिलेगा 0 कामा 1, x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2 मतलब एक कामा हमको एक पॉइंट यहाँ मिलेगा 1 कामा 2, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2, अरे रुकिए इसमें 0 हो गया 1, x बराबर 1 पे y बराबर 2, x बराबर 1 पे y बराबर 2, ये यहाँ मिल जाएगा 1 कामा 2, x बराबर 2 पर y 3 है, x बराबर 2 पर y 3 होगा, तो यहाँ मिलेगा 2 कामा 3, तो इन सबको मिला दीजिए, आपस में से मिलाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, ठीक है। तो तीसरा और दूसरा वाला ग्राफ बनाओ, x पे 2 और y पे 3, x पे 2 और y पे 3, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा x पे 2 और y पे 3, ठीक है यही होगा। फिर x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा 4 कामा 0, x पे 0 और y पे 6, x पे 0 y पे 6 मतलब कहाँ मिल जाएगा जी, यहाँ पे 0 कामा 6, मिलाइए कैसे जाएगा, यहाँ से ऐसे होते हुए इस तरीके से निकलेगा,
निकला। तो हमसे कहा है जो त्रिभुज बन रहा है x अक्ष पे जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित कीजिए, तो यही बन रहा है त्रिभुज, इसको छायांकित कर दीजिए। इसका निर्देशांक देखो, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2, 3 हो गया निर्देशांक, त्रिभुज का निर्देशांक। निर्देशांक आपसे पूछा है, तो एक तो पहला क्या हो जाएगा 2, 3, दूसरा क्या हो जाएगा 4, 0, और तीसरा इधर क्या हो जाएगा जी 1 और 2, इधर 2 हो जाएगा, -2, 0, इस तरीके से हो सकता है, समझ में ना, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है 3.1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे हम डिस्कस करेंगे बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो अब तक ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।